अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दिस इज़ मी आया बाबर। और हम लोगों की इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज चल रही है, जो बेसिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ एफएसटी कवर कर रही है। आज इसी सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एपिसोड नंबर 5 या सेशन नंबर 5 से कह लें, वो शुरू उसका आगाज़ होगा इंशाल्लाह। इसमें हम फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, यानी बेसिकली जो बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पेस्चराइजेशन, रिटॉर्टिंग एंड स्टेरिलाइजेशन। ठीक है जी, विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अच्छा जी, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो इस सेशन में पेस्चराइजेशन, रिटॉर्टिंग और स्टेरिलाइजेशन पे हम काम करेंगे और इनकी फर्दर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। पेस्चराइजेशन देख लें तो पेस्चराइजेशन क्या है? पेस्चराइजेशन इज अ एक्सट्रीम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट डिस्ट्रॉयज पैथोजेंस। बेसिकली जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने में इसका उसमें ये करामत होता है। तो पेस्चराइजेशन हम किस किस चीज़ में करते हैं? फूड बेवरेजेस, ठीक है, इन सब में करते हैं। फ़ायदा इसका क्या होता है कि शेफ लाइफ एक्सटेंड होती है और फ्लेवर और न्यूट्रिशनल वैल्यू को प्रिजर्व रखता है एट द सेम टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक्सट्रीम हीट प्रोसेस से उसको गुजारा तो उसका फ्लेवर ख़राब हो गया, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तबाह हो गई, नहीं। ये एक प्रोसेस है जिसको हमें कंटिन्यूस मॉनिटर करना होता है, क्योंकि अगर हमने उसको लंबा मतलब देर तक चलने दिया तो वो हमारे प्रोडक्ट को ख़राब कर देगा। इसकी टाइप्स होती हैं, जैसे बैच पेस्चराइजेशन और कंटिन्यूस पेस्चराइजेशन और फ्लैश पेस्चराइजेशन। बैच पेस्चराइजेशन ये होती है कि इन्वॉल्व हीटिंग द प्रोडक्ट टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ सेट पीरियड। ठीक है, इसमें बेसिकली बैचेस की फॉर्म में हमारे प्रोडक्ट जाते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर स्पेसिफिक पीरियड के लिए। कंटिन्यूस पेस्चराइजेशन में ये होता है कि कंटिन्यूसली हीट और कूल होते रहते हैं, अलाउइंग फॉर हायर एफिशिएंसी। और फ्लैश पेस्चराइजेशन ये होती है कि रैपिड हीटिंग और फिर रैपिड कूलिंग, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये होता है कि वो वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब अच्छा खासा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इसमें, और 15 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड के लिए होता है बस। अब हम इसके इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा जी, तो ये हमने देख लिया कि बैच जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर स्पेसिफिक पीरियड के लिए कंटिन्यूस जो है वो कंटिन्यूसली हीटिंग कूलिंग के प्रोसेस में लूप की तरह चले जा रहा है। ठीक है, फॉर हायर एफिशिएंसी। फ्लैश क्या है? बहुत छोटे बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, 15 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स के लिए उसको रैपिड हीटिंग और रैपिड कूलिंग के मराइल से गुजारना, उसको फ्लैश कहते हैं। ठीक है, इसी के बाद इक्विपमेंट्स की बात करेंगे। जैसे प्लेट हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक है, ट्यूब्यूलर हीट एक्सचेंजर होता है, स्टीम इंजेक्शन सिस्टम है। सही है, तो ये कुछ इक्विपमेंट्स है इसके। जो प्लेट हीट एक्सचेंजर है वो क्या करता है? यूजेस प्लेट्स टू हीट एंड कूल लिक्विड्स इफेक्टिवली, ठीक है, या एफिशिएंटली। उसके बाद ट्यूब्यूलर हीट एक्सचेंजर क्या करता है? सूटेबल फॉर हाई विस्कोसिटी प्रोडक्ट्स। हाई विस्कोसिटी बेसिकली जो गाढ़े प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे शहद वगैरह होता है, तो वो उसके लिए यूज कर सकते हैं हम। स्टीम इंजेक्शन सिस्टम डायरेक्टली इंजेक्ट स्टीम इनटू द प्रोडक्ट फॉर रैपिड हीटिंग। ठीक है जी, ये इसके इक्विपमेंट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये होता किस तरह, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे पेस्चराइजेशन का। सबसे पहले प्री हीटिंग करते हैं। द प्रोडक्ट इज प्री हीटेड टू अ लोअर टेम्परेचर। ठीक है, जैसे आप उसको वार्म अप करा रहे हैं, उसके बाद उसको हीट असल टेम्परेचर देते हैं। द प्रोडक्ट इज हीटेड टू द पेस्चराइजेशन टेम्परेचर टिपिकली 60 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड। होल्डिंग द प्रोडक्ट इज हेल्ड एट दिस टेम्परेचर फॉर स्पेसिफिक टाइम, 15 to 30 सेकेंड्स। ठीक है, फिर कूलिंग का प्रोसेस होता है। द प्रोडक्ट इज रैपिडली कूल्ड टू प्रिवेंट रिकंटामिनेशन। सही है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं रिटॉर्टिंग। ये भी बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एक मेथड है जो हम एम्प्लॉय करते हैं। अच्छा, डेफिनेशन क्या है इसकी? रिटॉर्टिंग इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन दैट यूजेस हाई प्रेशर स्टीम टू एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन सील्ड फूड कंटेनर्स, इंश्योरिंग लॉन्ग शेल्फ लाइफ। ठीक है, रिटॉर्टिंग एक स्टेरिलाइजेशन का मेथड है जो हाई प्रेशर स्टीम को यूज करता है। उससे हमारा फायदा क्या होता है कि माइक्रोब्स को एलिमिनेट करने में काम आता है। कौन से? सील्ड फूड कंटेनर्स में, यानी जो सील्ड फूड कंटेनर्स होते हैं उसमें ये काम आता है बेसिक। और इसका एक और जो मेन फायदा है वो ये है कि शेल्फ लाइफ को बरकरार रखता है, उसको एलोंगेट करता है। टाइप्स इसकी क्या होती हैं? इसकी भी तीन टाइप्स हैं। एक तो है वाटर इमर्शन रिटॉर्ट्स, ठीक है, स्टीम एयर रिटॉर्ट्स, या फिर रोटेटरी रिटॉर्ट्स। तो
जो वाटर इमर्शन रिटॉर्ट है वो क्या करता है, इट सबमर्ज द कंटेनर इन हॉट वाटर्स फॉर यूनिफॉर्म हीटिंग। यानी जो सील्ड फूड कंटेनर्स है ना, जिसको हम जिसमें से हम माइक्रोब्स एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, उसको हमने पानी में डाल दिया, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म हीटिंग। इसके अलावा किस तरह मेथड से हो सकता है, स्टीम एयर रिटॉर्ट्स सर्कुलेट्स स्टीम एंड एयर फॉर एफिशिएंट हीट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी एयर और स्टीम के थ्रू उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करा रहे होते हैं। रोटेटरी रिटॉर्ट्स रोटेट्स कंटेनर्स फॉर इवन हीट ट्रीटमेंट। सही है, नाम से ही इन लोगों के काम करने के तरीका कार वाजे हो रहे हैं। इक्विपमेंट पे आते हैं, इसमें भी बैच कंटिन्यूस, लेकिन एक चीज में डिफरेंट है, इसमें फ्लैश नहीं है, इसमें एजिटेशन रिटॉर्ट है। तो बैच रिटॉर्ट इस तरह होता है कि प्रोसेस स्मॉल बैचेस ऑफ फूड इन अ प्रेशर वेसल, ठीक है। स्मॉल बैचेस में फूड जो है वो जाता है प्रेशर वेसल में, और उस तरह उसको प्रोसेस किया जाता है। इसके भी हम स्टेप्स आगे देखेंगे इंशाल्लाह। रिटॉर्टिंग के कंटिन्यूस रिटॉर्ट में क्या होता है, अलाउज फॉर ऑनगोइंग प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी के लिए कंटिन्यूस, स्मॉल क्वांटिटी के लिए बैच रिटॉर्ट। एजिटेशन रिटॉर्ट क्या है, शेक कंटेनर्स टू एनहांस हीट ट्रांसफर। एजिटेशन वैसे भी बेसिकली अगर जनरल पॉलिटिकल सेंस में देखें तो जो धरने वगैरह कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को हिलाना है हमें, ठीक है, हमें गवर्नमेंट को उठाना है सोते हुए सब, तो ये वही काम है, ठीक है। एजिटेशन रिटॉर्ट क्या करता है, शेक्स द कंटेनर टू एनहांस हीट ट्रांसफर। अच्छा जी, उसके बाद का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले प्रिपरेशन होती है, पैक एंड सील फूड इन कंटेनर्स। फूड को लिया, एक स्पेसिफिक कंटेनर में डाला, उसको उसमें पैक किया और सील कर दिया। उसके बाद लोडिंग, प्लेस द कंटेनर इनटू द रिटॉर्ट, ठीक है। उसके बाद हीटिंग, इंक्रीज टेम्परेचर यूजुअली टिपिकली 115 टू 135 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टेरिलाइजेशन मेंटेन्स टेम्परेचर फॉर अ स्पेसिफिक टाइम टू इंश्योर सेफ्टी। उसके बाद इसमें भी कूलिंग, ग्रेजुअली कूल द कंटेनर्स टू प्रिवेंट डैमेज। ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको हमने हीट किया है, तो उसको ग्रेजुअल कूल करना है, वरना हमने प्रेशराइजेशन में देखा था वहाँ पे उसको फौरन कूल डाउन करना था, ठीक है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या है, अ प्रोसेस दैट एलिमिनेट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्स फ्रॉम फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, इंश्योरिंग दैट दे आर सेफ फॉर कंजम्पशन। इसकी टाइप्स क्या है, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, केमिकल। तीन फॉर्म्स है स्टेरिलाइजेशन की। ड्राई हीट क्या होती है, यूजेस हॉट एयर टू स्टेरिलाइज इक्विपमेंट एंड मटेरियल। मॉइस्ट हीट क्या करती है, यूटिलाइजेस स्टीम और बॉइलिंग वाटर टू अचीव स्टेरिलाइजेशन, ठीक है जी। स्टीम या बॉइलिंग वाटर, ऊपर वाला क्या करता था, हीट हॉट एयर के थ्रू। और तीसरा मेथड क्या है, केमिकल स्टेरिलाइजेशन, यानी केमिकल एजेंट्स यूज कर रहे हैं जिससे हम माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है जी। तो ये तीन टाइप्स हैं। इसके इक्विपमेंट्स क्या है, ऑटोक्लेव, ड्राई हीट ओवन और केमिकल स्टेरिलाइजर्स। ऑटोक्लेव्स क्या करते हैं, प्रेशर वेसल्स हैं, स्टीम को यूज करते हैं फॉर स्टेरिलाइजेशन। ड्राई हीट ओवंस क्या करते हैं, बेसिकली ओवंस होते हैं जो ड्राई हीट के थ्रू स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। केमिकल स्टेरिलाइजर्स क्या करते हैं, यूटिलाइजेस केमिकल्स फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ सेंसिटिव आइटम्स। मतलब इसमें अगर आपको ये खदशा है कि भाई इसका टेक्सचर वेक्सचर खराब हो जाएगा कुछ इस तरह से, तो आप केमिकल स्टेरिलाइजेशन को भी यूज कर सकते हैं। या आपको लगता है कि उसका ग्लास वगैरह या कुछ इस तरह से है, कुछ पैक है अगर वो, और आपको उसको स्टेरिलाइज करना है, वो टूटने का खर्चा है, तब भी आप केमिकल स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, सबसे पहले प्रिपरेशन, क्लीन, ठीक है, एंड पैकेज आइटम टू बी स्टेरिलाइज। लोडिंग, प्लेस आइटम इनटू द स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट। अप्लाई हीट, टिपिकली 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर मॉइस्ट हीट फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम और टेम्परेचर अप्लाई करना है। उसके बाद कूलिंग, अलाउ आइटम्स टू कूल बिफोर रिमूविंग देम फ्रॉम स्टेरिलाइजर। अच्छा जी, अब आप बोलेंगे यार ये तकरीबन तो सब कुछ सेम ही था, हीट की एप्लीकेशन से काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले हीट कर रहे हैं, अगर हम इजमालन देखें, ओवरव्यू बर्ड्स आई व्यू देखें, पहले हीट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर स्पेसिफिक टाइम पे, और फिर उसको कूल कर रहे हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है, मतलब फर्क क्या है, नाम का फर्क है बस, नहीं, इनके फंक्शन में भी डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि दीज जो मेन डिफरेंस है बिटवीन पेस्चराइजेशन, रिटॉर्टिंग एंड स्टेरिलाइजेशन, वो ये है कि पहले हम ये देख लेते हैं कि सिलसिला क्या है। दीज प्रोसेसेस आर क्रूशियल इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईच सर्विंग स्पेसिफिक पर्पसेस इन फूड प्रिजर्वेशन एंड सेफ्टी। ये तो हो गया ओवरव्यू। भाई अब मुझे बताओ काम की बात क्या है। काम की बात बॉस ये है कि द प्राइमरी डिफरेंस लाइज इन द एक्सटेंट ऑफ माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन। माइक्रोबियल डिस्ट्रक्शन जो है ना, हर प्रोसेस अलग अलग एक्सटेंट तक करता है, कोई थोड़ा कम करेगा, कोई थोड़ा ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा। सबसे पहला पेस्चराइजेशन,
reduces pathogenic microbes but does not eliminate all. It aims to make food safe while retaining quality. ठीक है. Retorting क्या करता है? Achieves commercial sterilization, eliminating most of the microorganism in sealed containers, thus ensuring long shelf life. उसके बाद sterilization क्या करता है? Destroys all life forms of microbes, including spores, ensuring the highest level of safety for products often used for medical and laboratory purposes. ठीक है. लेबोरेटरी इक्विपमेंट में भी यूज होता है. तो ये इनका डिफरेंस है. इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सेशन तमाम हुआ. इसी के साथ अब इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें. दिस इज मी आया बाबर साइनिंग आउट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.